मैं गिरिताल हूँ। नहीं, केवल गिरिताल मत कहो मुझे, बदहाल गिरिताल कहो। पर अब लगता है कि मेरी बदहाली के दिन जाने वाले हैं। मैं नए मेयर दीपक बाली के संकल्प को लेकर उत्साहित हूँ। कई एकड़ में फैला मेरा स्वरूप पिछले 4 दशकों में अनियोजित विकास, आवासीय क्षेत्रों द्वारा अतिक्रमण और उपेक्षित बुनियादी ढांचे के कारण बिगड़ गया है। बार बार मेरे झील के इनलेट और आउटलेट अवठोस कचरे से भरे हुए हैं और घटते भूजल स्तर के साथ ताल जल स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल और सतही प्रवाह पर मैं निर्भर रह गया हूँ। मैं गिरिताल हूँ। यूकेलिप्टस सहित परिपक्व पेड़ों के घने झुरमुट से घिरा मेरा सरोवर कई वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल था। मेरे आंचल में विभिन्न पक्षी प्रजातियों और चमगादड़ कॉलोनियों का समर्थन करते हैं। मेरे आंचल में बने ईश्वर के मंदिर भक्तों के लिए श्रद्धा के पात्र तो है, लेकिन मुझे तब अफसोस होता है जब उन्हीं भक्तों के द्वारा कूड़ा और करकट फेंककर मेरे स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है। यूं तो मेरी प्राकृतिक सुंदरता कम नहीं है, लेकिन मेरी इस प्राकृतिक सुंदरता की जो वास्तविकता है वो धरातल पर अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये आपको सरोवर कहीं से भी नहीं दिखाई देता होगा। पूरा सरोवर पाट दिया गया है। जगह जगह फेंका कूड़ा और कचरा और उसके साथ ही मेरे पूरे स्वरूप को विकृत करने में स्थानीय मानवों का बहुत योगदान है। मेरी पगडंडियां जख्मी हैं। जगह जगह इन जख्मों से मैं कराह रहा हूँ। मेरा उपचार आखिर कौन करेगा? एक नए मेयर ने जब ये संकल्प लिया कि मैं गिरिताल तुझे संवारूंगा तो मुझे उम्मीदें जगी हैं। अब देखना है कि मेरे इन जख्मों को आखिर कौन दवा देगा और कौन मेरे इन जख्मों को। कहते हैं सरोवर जल से बना होता है, पर जल मेरे आंचल में आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। हाँ, कंक्रीट के जंगल आपको मेरे चारों ओर जरूर नजर आ रहे होंगे। इस कंक्रीट के जंगल ने मेरे सौंदर्य को जो विकृत किया है, उसका दोषी आखिर कौन है? अब आप देखिए मेरी पूरी करुण कहानी। एक एक जख्म मेरा आपके सामने आ रहा है। मुझे पहले की सरकारों ने बहुत आश्वासन दिए कि तुझे संवारेंगे और सुधारेंगे, लेकिन आज तक मेरी हालत जस की तस है। और ये तब है जब मैं एक धार्मिक और पौराणिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल कहा जाता हूँ। जी हाँ, मैं कहा जाता हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हूँ नहीं। ये आप खुद देखिए, क्या मैं एक धार्मिक, पौराणिक और पर्यटन का स्थल होने लायक हूँ? अब मुझे उम्मीद जगी है कि शायद मेरे स्वरूप को संवारा जाएगा।
ये है वो जख्मी पगडंडियाँ जिनका मैंने जिक्र पहले किया था। गौर से देखिए, इन जख्मी पगडंडियों के चलते क्या मैं पर्यटन का या धार्मिक का या पौराणिक स्थल का दावेदार हूँ? केवल कागजों में कहने से या भाषणों में कहने से मैं दावेदार नहीं हो जाता। मेरी ये कूड़ा कचरा जो फेंका हुआ आपको दिख रहा है, ये बताता है कि मेरा वास्तव में धरातल पर आखिर कितना सम्मान और मान है। क्या यही सम्मान और मान होता है? अब शायद आपको पता लग रहा होगा कि मेरे आंचल में कोई सरोवर भी है। दूर आधा से भी कम चौथाई हिस्सा मेरे आंचल का पानी से भरा हुआ है। हाँ, कूड़ा और करकट आपको हर जगह इस धार्मिक और पौराणिक स्थल की पहचान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, इस तरह से मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया गया है।
नए महापौर के अभिनंदन के साथ मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई मुझे संवारेगा।